वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। अभी तक मैं आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कर रही थी। मैथ्स अपन कंप्लीट किए इंट्रोडक्शन पार्ट। आज से मैं आपको साइंस के वीडियो दूंगी, ठीक। और साइंस में भी क्या, तो साइंस में आप जानते होंगे कि साइंस जब अपन पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में अपन तीन चीजें पढ़ते हैं। कितनी चीजें? तीन चीजें। वो कौन कौन सी? तो आप पहला इसी में पढ़ते हैं क्या, बायो, फिर पढ़ते हैं केमिस्ट्री, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, और इसके बाद आप पढ़ते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री की आपको शॉर्ट्स वीडियो दे रही हूँ, उसके कई सारे फॉर्मूले लर्न करा रही हूँ, ट्रिक्स है, तो आप उनको भी जाके देखिएगा। और आज जो वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, बायो। तो बायो के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और कई ज्यादा, ठीक है, कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ह्यूमन से रिलेटेड है, यानी मानव से रिलेटेड है। आप खाना खाते हैं, ठीक है, पोषण लेते हैं, जो भी है, तो कैसे क्या सारी चीजें होती है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस होता है, अपन जो भी वर्क करते हैं उसमें क्या कैसे पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, ये सारी चीजें भी मैं इसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जो आज का बायो का फर्स्ट टॉपिक मैं उठाई हूँ वो कौन सा है, मानव पोषण यानी ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स या मानव पोषण है क्या, तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो इसमें मानव दिख रहा है, तो मानव के बारे में आप भी जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें दिख रही है क्या, पोषण, मतलब क्या, जो इंसान ग्रहण करता है या पोषण लेता है, खाता है, वो क्या है, मानव पोषण, ठीक है। बोलेंगे कैसे, नहीं समझ में आया बताइए, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी कि पोषण आपकी वह क्रिया है या प्रक्रिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जो है या मानव जो है, ठीक है, अपने शरीर की वृद्धि या मरम्मत या शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए लेता है, ठीक है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जो मानव क्या करता है या मनुष्य जो है उसको ग्रहण करता है, ठीक है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शरीर की वृद्धि या शरीर की मरम्मत, ठीक है, या शरीर को रोगों से बचाने के लिए, ठीक है, जो उपयोग में लेता है वो क्या है, या जो भी चीजें ग्रहण करता है वो क्या है, पोषण कहलाती है, ठीक है। वह प्रक्रिया क्या है, पोषण। तो देखिए क्या लेते हैं, कैसे क्या सारी चीजें, तो इसमें जो आप पोषण जो होता है एक प्रक्रिया है, पोषण क्या है, प्रक्रिया है, लेकिन ग्रहण क्या करते हैं हम, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, तो ग्रहण हम पोषक तत्व करते हैं, क्या करते हैं, पोषक तत्व, ठीक है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज आप ये बोल सकते हैं, पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो देखिए, अब ये पोषक तत्व क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज जो ये पोषक तत्व है ये होती क्या है, इसको आप और क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, भोजन, क्या, भोजन, ठीक है। तो आप सब खाना खा के ही ना शरीर को एनर्जी देते हैं, बताइए। आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या आपकी बॉडी पे एनर्जी रहेगी, आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। 2 दिन 4 दिन तक तो ठीक है मैनेज कर लेंगे बिना खाए भी, लेकिन कई सारे दिनों तक हम बिना खाए नहीं रह सकते हैं। और जब बिना खाए रहेंगे भी, 2 दिन 4 दिन भी जो भी बिना खाए रहेंगे, उसमें भी हमारे शरीर क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो क्या होगा, है ना, वीक होगा, यानी वीकनेस आएगी हमारे बॉडी में, तो हम उतने दिन तक नहीं रह सकते या बिना खाने के हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर को अगर एनर्जी की जरूरत है, किसी कार्य को करना है, तो उसके लिए एनर्जी जरूरी है, और एनर्जी जरूरी यानी ऊर्जा जरूरी, उसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है, भोजन, ठीक है। अब भोजन को कितने प्रकार से हम लेते हैं, भोजन के कितने प्रकार, हम कैसे कैसे भोजन को खाते हैं, क्या हम जब भोजन खाते हैं यानी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं उसे ही जाके पचाते हैं, क्या वही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो नहीं। अगर हम साइंस की बात करें, बायो की बात करें, तो हम दाल चावल रोटी सब्जी मिठाई फल फूल जो भी खाएं वो जाके हमारे शरीर में नहीं पचता है। ना हम आम खाते हैं तो आम पचाते हैं, ना तो रोटी सब्जी खाते हैं तो रोटी सब्जी पचाते हैं। हमारा जो बॉडी है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, सिर्फ वो जो खाने को उस रूप में तोड़ता है, परिवर्तित करता है, या जो भी हम खाना खाते हैं उस रूप के होते हैं, ठीक है, उसको अंदर तोड़ के फिर वो वही पचाता है ना। हमारा शरीर इतना नहीं है कि रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीजें को क्या कर पाए, पचा पाए, उसको तोड़ के उसका जूस बनाता है, फिर उसके पाचन करता है। तो क्या कैसे सारी चीजें उसके बारे में आइए देखते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक। क्या है? कार्बनिक यौगिक। दूसरा आपका क्या है, इसी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपका, अकार्बनिक यौगिक। क्या? अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो देखिए, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है, और जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक है, तो ये क्या है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। और आप जानते हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री आपकी जो है वो इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। दो तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी आता है, इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, और दूसरा आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। तो आखिर ये कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है। तो याद रखिएगा, जिसमें कार्बन मौजूद हो यानी कार्बन उपस्थित हो, वो आपका क्या है, कार्बन जहां पे क्या हो, उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो, वही क्या है आपका कार्बनिक यौगिक। और जहां कार्बन उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, जहां कार्बन उपस्थित नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, वो आपका क्या है, अकार्बनिक यौगिक। जहां कार्बन उपस्थित है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, और जहां कार्बन उपस्थित नहीं है वो आपका क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो देखिए अब किसमें कार्बन उपस्थित है, किसमें नहीं है, भोजन को। अब इसमें कार्बनिक यौगिक के कौन कौन से प्रकार आ रहे हैं या घटक आ रहे हैं, अकार्बनिक यौगिक के कौन कौन से प्रकार या घटक आ रहे हैं, जिनको अपन क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, ये तो कार्बन जो उपस्थित है वो क्या है, कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जो लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा जो है खाने के रूप में, भोजन में जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोटीन। तीसरा वसा लेते हैं। ठीक है, चौथा जो है विटामिन लेते हैं। क्या लेते हैं, विटामिन। ठीक है, तो पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये आपके क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और बोलेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है या अकार्बनिक यौगिक क्या है। तो देखिएगा, अकार्बनिक यौगिक में आपका कुछ नहीं, सिर्फ एक जल आएगा और दूसरा खनिज लवण आएंगे। क्या आएंगे, खनिज लवण। ठीक है, अब बोलेंगे ये सब क्या है इंग्लिश में। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, वसा को फैट बोलते हैं, और विटामिन को विटामिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जल है, वाटर है, जल को वाटर बोलते हैं, और जो खनिज लवण है उसको मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्रोत हैं वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं वो है वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स। तो आज हम सबसे पहले इनमें से कुछ टॉपिक देखेंगे, और इनके बारे में ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा खाना है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण के रूप में हमारे शरीर में पचता है। ठीक है, अब इनके अलग अलग कार्य हैं, ये अलग अलग स्रोत से मिलते हैं, इनसे अलग अलग अगर हमारे शरीर को नहीं मिलते, ये इनसे अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। क्या सबसे हमको ऊर्जा मिलती है, क्या सबसे हमको है ना एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती, वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो याद रखिएगा, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन ऐसे हैं जो ये आपको क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं यानी एनर्जी देते हैं। तीन ऐसे हैं जो आपको क्या देते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी। और इनमें से एक आपका विटामिन, जल और मिनरल्स, ये तीन ऐसे हैं जो आपको एनर्जी नहीं देते, जो आपको एनर्जी नहीं देते, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी होते हैं, यानी खाने के लिए आपको क्या है, ये जरूरी है। तो इनके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले आज जो भी टॉपिक हम उठाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखेंगे आज, है ना। तो आज डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में। कंपटीशन लेवल तक में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो मैं भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन विटामिन और जल, खनिज लवण से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये क्वेश्चन हो गया कि किससे हमको ऊर्जा मिलती है, किससे नहीं मिलती। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, बाकी विटामिन और जल, खनिज, इनसे हमको ऊर्जा नहीं मिलती, यानी विटामिन, वाटर और मिनरल से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनमें से किसका पाचन होता है, किसका किसका पाचन नहीं होता, यानी किसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, किसको डाइजेशन किसका करते हैं, किसका नहीं करते हैं। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वसा का डाइजेशन होता है, विटामिन का डाइजेशन होता है, लेकिन जो जल और मिनरल्स है यानी वाटर और मिनरल्स है इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इनका डाइजेशन होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से, कैसे सारी चीजें, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे ये उठा रही हूँ आपका, क्या, कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है ये मैं क्या बताई हूँ, पोषक तत्व बताई हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है सॉरी। तो कार्बनिक यौगिक आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन से, अकार्बनिक यौगिक आपका जल है और खनिज लवण है, ठीक है। जिसमें कार्बन मौजूद होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है वो अकार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जबकि विटामिन और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं इनसे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। आज जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या हमें को मिलता है, हम कैसे उसको खाते हैं, वो बचता है तो कहाँ बचता है, उसके क्या क्या स्रोत है, उन सारी चीजों के बारे में अपन देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या चीजें पता है, ठीक है, क्या नहीं पता है, मैं वो भी बताऊंगी आपको, और कुछ नया मिल रहा है आपको या नहीं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला क्या, इसका जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको अभी भी मैं वहां से जो बताई हूँ वहां से ही 2-3 टॉपिक अपने इसके बारे में क्लियर होंगे। पहला क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट से जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज में आप बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट आपके क्या हो गए, कार्बनिक यौगिक हो गए, यानी ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा, इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तीसरा, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। इतनी चीजें अपनी अपन पिछले टॉपिक पे क्लियर किए थे। अब जो अगली चीज है, ठीक है, आप बोलेंगे कार्बनिक यौगिक कैसे हैं, तो इसमें क्योंकि कार्बन जो होता है वो मौजूद होता है इसलिए कार्बनिक यौगिक है। इसको जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर को इससे ऊर्जा मिलती है यानी एनर्जी मिलती है। और तीसरा, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने के रूप में, खाना जो हम खाते हैं उसके रूप में जाके अंदर शरीर में पचता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है अपन देखेंगे, ठीक है। इसका जो अगला पॉइंट है इसमें ये देखें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, क्या, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें कितने कैलोरी एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आप जानते होंगे ऊर्जा का जो, ठीक है, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है।
ये भी बात याद रखिएगा। पहली बात क्या हो गई, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज क्या हो गई कि जो कार्बोहाइड्रेट है इससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तीसरी चीज कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। फिर चौथी बात क्या आ गई इसमें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है हमको 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, इससे आपको 4 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब पांचवा जो एक पॉइंट है इसमें ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो हम लेते हैं, ठीक है, आप बोल रही हैं किसका फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक है। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है यानी यौगिक है। तो यौगिक है तो जाहिर सी बात है यौगिक क्या होते हैं, जो कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं यानी कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा क्या है, यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो ये कई न कई सारे या कुछ भी 2 या 3 जो भी है एलिमेंट से मिलके बना होगा यानी तत्व से मिलके बना होगा। तो वो तत्व कौन कौन से हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा वो 3 तत्वों से मिलके बना है यानी 3 एलिमेंट से मिलके बना है। वो कौन कौन से हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ये आप जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 कार्बोहाइड्रेट आपका यौगिक है और उसमें 3 तत्व हैं, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, पांचवी बात आपको ये भी याद हो गई क्या, पहली क्या थी, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। दूसरी क्या थी, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। तीसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और चौथा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम C में यानी कार्बोहाइड्रेट में हमें 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके रेशियो की बात करते हैं कि इसमें रेशियो क्या क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है यानी इसका औसत क्या होता है। तो याद रखिएगा ये आपका 1:2:1 के फॉर्म का होता है यानी 1:2:1 के रूप का होता है। बोलेंगे कैसे, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के जो भी अनुपात होगा उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन का अनुपात। बोलेंगे कैसे, नहीं समझ आ रहा बताइए, तो बिल्कुल बताऊंगी। यहाँ से आप एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल कौन सा, आप जानते होंगे किसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ग्लूकोज का। किसका दे रही हूँ, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का आप सब फॉर्मूला जानते होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12CO6, C6H12O6। अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कि कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के भी 6 और जो हाइड्रोजन है इन दोनों का डबल कौन है, हाइड्रोजन है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 1 और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डबल है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के ये क्या है, अनुपात है यानी रेशियो है। तो क्या रेशियो होता है, 1:2:1। ठीक है, ग्लूकोज मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके कितने परमाणु आ गए, 12। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 1 6 6 1 6 6 2 12 1:2:1 के फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बातें। अभी इसमें और देखते हैं कि हमको कार्बोहाइड्रेट की अगर मतलब अपने शरीर में एनर्जी की कमी नहीं करनी है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो अभी अपन पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो भी पढ़े हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा हमको एनर्जी कौन देता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एनर्जी देने का भी काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का ही है। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी हो गया आपका। फिर इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट से तो आपको सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है और लगभग हमारे शरीर में इसकी कितनी मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की लगभग कितनी मात्रा होती है जो सबसे ज्यादा हमको क्या देती है, ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी लगभग हमारे शरीर में कितनी मात्रा होती है, तो याद रखिएगा 70% से लेके 80% जो आपकी बॉडी में एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 70 से 80%
आपके बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे आती है? तो कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, अब बोलेंगे कि एक दिन में हमको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या रहे, एनर्जी की कमी ना आए, यानी ऊर्जा की कमी ना आए। तो इस वाले भी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कि एक दिन में जो है हमें 350 से 400, ठीक है, 350 से लेके 400 ग्राम की, ठीक है, 350 से लेके 400 ग्राम तक हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। अगर हम इतनी मात्रा नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगा, एनर्जी की कमी आएगी, यानी ऊर्जा की कमी होगी, और ऊर्जा की जब कमी होगी तो हमारा शरीर कमजोर होगा, कमजोर होगा तो कई सारी बीमारियां आएंगी। ठीक है, तो इससे सुरक्षित रखने के लिए हमको एक दिन में पर डे, ठीक है, प्रत्येक दिन मैं लिख दे रही हूँ कुछ भी, ठीक है, प्रत्येक दिन हमको 350 से लेके 400 ग्राम तक की ऊर्जा, 350 से लेके 400 ग्राम तक का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी ना हो। अगर इससे कम लेते हैं तो हमारे शरीर में नॉर्मली एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, एक ही दिन बीमारी नहीं होती है, बीमारी आपके शरीर में धीरे धीरे करके बनती है। तो अगर एक दिन थोड़ा सा कम हुआ, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा कम, तो वही करके क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा आपको बीमारियां देगा। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो भी आपकी मीठी चीजें होती हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है। मीठी चीजें बस क्यों बोलेंगी, तो मीठी चीजों में भी पाया जाता है, बाकी में भी। तो किसमें, जैसे आपके फल हो गए, क्या हो गए, फल हो गए, ठीक है, आलू हो गया, क्या हो गया, आलू हो गया, ठीक है, जूस हो गया, कोई भी जूस लेते हैं, ठीक है, फलों का जूस ही लेते हैं तो जूस भी हो गया, और ठीक है, और मिठाइयाँ हो गई, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, मिठाइयाँ क्या होती है, मीठी होती हैं। तो मिठाई में क्या होता है, मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके और भी स्रोत हैं, ठीक है, जो अपन मुख्य तरीके से पढ़ते हैं, किसमें, ठीक है, केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट 12th चैप्टर में भी आपका है। तो देखिएगा जो इसके स्रोत हैं वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो फल से मिलता है, आलू से मिलता है, जूस से मिलता है, मिठाइयों से मिलता है। ठीक है, अभी कुछ चीज के और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इतनी सारी चीजें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है, पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। चौथी बात कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यही सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, या आपसे यही पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन दे देगा आपको 3-4 कुछ भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कुछ भी दे दिया, वाटर है ना, जल और मिनरल्स जो भी थे आपके, उनके ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि किसका पाचन होता है, निम्न में से किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता। अगर वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई और दूसरा भी नहीं है तो आपको कार्बोहाइड्रेट टिक करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। अगर जल, मिनरल्स और इनमें से कोई नहीं, और तीसरा आपका क्या था, आपको दे दिया पहला टॉपिक, पहला ऑब्जेक्टिव क्या दे दिया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा दे दिया जल यानी वाटर, और तीसरा आपको दे दिया क्या, मिनरल्स, और इनमें से चौथा दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ ऐसा कौन सा है कि जिसका पाचन होता है, तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। इस प्रकार करके आपके कुछ टॉपिक रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दूसरा इनमें से ये भी पूछ लेगा आपसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है हमें, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तीसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कार्बनिक यौगिक है मतलब कार्बन रहेगा। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका रेशियो क्या है, 1:2:1, ये इसका अनुपात है। बोलेंगे कैसे, तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। कार्बन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6-6-12 परमाणु, यानी डबल हो गया कौन, हाइड्रोजन। उसके बाद हम देखे थे कि सबसे ज्यादा जो हमें एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे अधिक ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरी चीज कितनी मात्रा में मिलती है, तो सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में हमारे ऊर्जा देता है वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। तो 70 से 80% के बीच की जो ऊर्जा है वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और एक दिन में जो है हमें 350 से 400 ग्राम तक की क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। एक दिन में 350 से 400 ग्राम तक की कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
लेनी चाहिए। फिर चौथी चीज कि हमें ये मिलता कहाँ कहाँ से है, तो फल से मिलता है, आलू से मिलता है, जूस से मिलता है, मिठाइयों से मिलता है, और बोल सकते हैं आप मंडी या चोकर जिसको बोलते हैं स्टार्च, उससे भी मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ चीजें देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसका मैंने आपको यहाँ पे एक टॉपिक बताया है क्या कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कैसे उसको पचाते हैं, कौन पचाता है, कितने भागों में वो पचता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। और इसका वैसे भी डिटेल मैं आपको और भी ज्यादा इसका डिटेल कहाँ दूंगी, जब आपको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी यानी पाचन तंत्र पढ़ाऊंगी, तो वहाँ मैं इसको और भी ज्यादा डिटेल दूंगी। बाकी मैं यहाँ आपको कुछ बातें बता दे रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग के लिए शायद नई ही होंगी। तो देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि ना तो हम कार्बोहाइड्रेट पचाते हैं, ठीक है, ना तो कार्बोहाइड्रेट पचाने का मतलब ये है कि पचाता तो कार्बोहाइड्रेट है। अब कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई नहीं पचाते, आलू खाते हैं आलू नहीं पचाते हैं, है ना। उसको किस रूप में पचाया जाता है, कौन कैसे पचाता है, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट हमारा जो शरीर होता है वो सेल से यानी कोशिका से मिलके बना होता है। और कोशिका आप जानते हैं कि कोशिका ऐसी है कि मिठाई नहीं पचा पाएगी, है ना। कोशिका ऐसी है कि मिठाई नहीं पचा पाएगी। वो कोशिका किससे चलती है, एनर्जी वगैरह से, है ना, जो भी है उससे चलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, जटिल यौगिक है। क्या है, जटिल यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा ये क्या है, जटिल यौगिक। ठीक है, जटिल यौगिक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल यौगिक। यहाँ से एक आपका और क्वेश्चन क्लियर होगा कि कार्बोहाइड्रेट एक कैसा यौगिक है, तो ये एक जटिल यौगिक है। ठीक है, और जब तक हम जटिल यौगिक रहेगा तो इसको हम नहीं पचा सकते, इसको यानी अपने शरीर में या अपने बॉडी में इसको नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक से इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल यौगिक में चेंज करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जटिल यौगिक से इसको हम क्या करते हैं, सरल यौगिक में चेंज करते हैं, सरल यौगिक में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, जटिल यौगिक से सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं यानी चेंज करते हैं। और जो जटिल यौगिक को सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं, ये प्रक्रिया ही जटिल यौगिक से सरल यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही यहाँ पे पाचन कहलाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जटिल यौगिक से सरल यौगिक में परिवर्तित करने की क्रिया। अब किसको करेंगे परिवर्तित, तो आप जानते हैं भोजन को करेंगे, है ना, या पोषक तत्व को करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि भोजन को यानी जटिल यौगिक भोजन को सरल यौगिक भोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो दो जगह पे होता है। बोलेंगे कैसे, तो सबसे पहले ये आपका मुख से ही इसका पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुख से इसका पाचन जो स्टार्ट होता है तो कहाँ होता है, मुख गुहा में। कहाँ होता है, मुख गुहा में। ठीक है, तो इसी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पाचन जो है इसका कार्बोहाइड्रेट का वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पूरी तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में नहीं पचता है। यहाँ से इसका क्या होता है, पाचन जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, फिर अंदर आपके आमाशय में जाके पूरी तरीके से आमाशय या छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ भी है वो लास्ट में जाके धीरे धीरे अंदर जितने भागों में जाता जाएगा उतने में उसका पाचन होता जाएगा। लेकिन इसका जो पाचन की प्रक्रिया है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख गुहा से स्टार्ट होती है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसकी प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख गुहा से होती है। कहाँ अंत होती है, कहाँ पूर्ण तरीके से इसका पाचन हो जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। उसको मैं बता दे रही हूँ किस कहाँ होता है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मुख गुहा में तो हो गया मैं बता दी, लेकिन मुख गुहा में कौन करता है, कौन से एंजाइम करते हैं, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुख गुहा में जो है क्या, मुख गुहा में जो है एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन
एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है। मुख गुहा से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को बोल देते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ऐसा भी बोल देते हैं, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज, ठीक है, एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ये हो गया। दूसरा इसी में आपको बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो देख लेते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है, और इसी को टाइलिन भी बोलते हैं। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, पी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इसी को टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, इसी को स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, और इसी को टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। टाइलिन में यहाँ पे पी जो है साइलेंट होता है, पी क्या होता है, साइलेंट होता है। स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम और स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम और क्या, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। इससे जो होता है ये एंजाइम सेम ही है, इसी को आप टाइलिन के नाम से जानते हैं, इसी को आप स्लाइवरी के नाम से भी जानते हैं, एंजाइम दोनों सेम है, ठीक है। तो मुख गुहा में जो है इसको मुख गुहा में इसको एक एंजाइम पचाता है, वो कौन पचाता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या इसी को बोल सकते हैं आप स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। अब बोलेंगे, ठीक है, इतनी बात तो मैं आपको बता दी। अब इसमें आप बोलेंगे कि आखिर ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो है या स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है, ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो है कहाँ से आता है, ठीक है, क्या, कहाँ से आता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, ये हमको लार से मिलता है, यानी स्लाइवा से मिलता है। किससे मिलता है, लार से, यानी स्लाइवा से, ठीक है। लार में जो है हमारे टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो मुख गुहा में रहता है, ठीक है। लार कहाँ बनता है, मुख में बनता है, ठीक है। तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो लार में पाया जाता है, और यहीं से हमारे क्या होता है, मुख गुहा से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से होता है। कौन करता है, तो वहां पे टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, जो किसमें पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। 3 क्वेश्चन आपके, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख गुहा से होता है। कौन करता है, तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता है, या इसी को स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। स्लाइवरी यानी क्या बोलते हैं, लार, स्लाइवा यानी लार, तो लार से निकलने वाला एंजाइम, इसलिए स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये निकलता कहाँ से है, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो लार से मिलता है, यानी स्लाइवा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कहाँ, छोटी आंतें। कहाँ आते हैं, छोटी आंतें, ठीक है। तो जो छोटी आंत में जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मुख गुहा से स्टार्ट होता है और छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पूर्ण तरीके से कंप्लीट कहाँ होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, ठीक है। अब कौन करता है, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए आप क्या पढ़े थे, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ना, इसमें से क्या आ जाएगा, एमाइलेज, क्या आ जाएगा, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज ही होता है जो आपके क्या करता है, छोटी आंत में होता है एमाइलेज, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण तरीके से पाचन करता है, ठीक है। अब बोलेंगे कि एमाइलेज कहाँ से मिलता है, क्या, एमाइलेज कहाँ से मिलता है, तो जो एमाइलेज होता है वो आपका जो एमाइलेज होता है ये आपको कहाँ से मिलता है, अग्नाशय, ठीक है। जो एमाइलेज होता है वो आपको कहाँ मिलता है, अग्नाशय रस से, अग्नाशय रस से, पेनक्रियास जूस, ठीक है। तो जो छोटी आंत में किसका, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण तरीके से पाचन हुआ,
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण तरीके से पाचन हुआ। कौन किया? तो एमाइलेज किया। और एमाइलेज कहाँ से आता है? तो अग्नाशय रस से। ठीक है, अग्नाशय रस से। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में अपन पढ़े। ठीक है, इसका जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो कई तरीके से और इसका कई सारे और भी चीजें मैं उसमें बताऊंगी इसके डिटेल में जाके। अभी तो बस मैं आपको ये बताई हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे लास्ट होता है, इस कैसे पूर्ण तरीके से ये पूछता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है और अंतिम छोटी आंत में यानी स्मॉल स्टैट में और बक्कर कैविटीज को बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा में कौन पचाता है? तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पचाता है। ये कहाँ से निकलता है? तो ये लार से निकलता है। छोटी आंत में कौन पचाता है? तो एमाइलेज पचाता है। ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय रस से निकलता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो कहाँ से हमको मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ से मिलते हैं और कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद जैसा भी आपका टाइम ज्यादा हो रहा है ना, तो मैं आप लोग का ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी। छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपको मैं पढ़ाऊंगी ताकि आप पढ़ भी पाए, बोर भी ना हो और कई सारी चीजें सीख भी पाए। ठीक है, तो देखिएगा कुछ मैं आपको कार्बोहाइड्रेट बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ? कुछ कार्बोहाइड्रेट बता रही हूँ। जैसे आपका क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। दूसरा आपका फ्रुक्टोज हो गया। फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है, तीसरा आपका सुक्रोज हो गया। क्या हो गया? सुक्रोज हो गया। चौथा जो इसमें स्टार्च आप बोल सकते हैं, स्टार्च या इसी को मंड या चोकर बोलते हैं, मंड बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। आपका अगला आ गया क्या? सेल्यूलोज आ गया। सेल्यूलोज आ गया। ठीक है, काइटिन हो गया। क्या? काइटिन हो गया। ठीक है, काइटिन हो गया। ये आपके सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अब इसमें अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे मीठा क्या होता है, सबसे मीठा इसमें से ये कार्बोहाइड्रेट की, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप ही है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का दूसरा चेहरा यानी कार्बोहाइड्रेट के क्या है? रूप है। ठीक है, तो कौन कौन है? ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च यानी मंड हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, यानी ओज वाले जो होते हैं लगभग वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिनके नाम के लास्ट में ओज वर्ड आता है वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली चीज की सबसे मीठा क्या होता है? क्या सबसे मीठा क्या होता है? तो सबसे अधिक जो मीठा कार्बोहाइड्रेट है वो आपका कौन है? फ्रुक्टोज। कौन है? फ्रुक्टोज। ठीक है, सबसे अधिक मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। और सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किसमें होता है? तो फ्रुक्टोज में भी होता है। किसमें होता है? फ्रुक्टोज में होता है। सबसे अधिक मीठा भी होता है और सबसे अधिक, सॉरी, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? तो फ्रुक्टोज में होता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज में होता है। और फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज जो है हमें फल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? फल से मिलता है। फ्रुक्टोज में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और फ्रुक्टोज कहाँ मिलता है? तो फल से मिलता है। और फल से मधु भी बनती है, शहद भी बनता है, उसमें भी क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है? सुक्रोज आता है। ये भी, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ये कहाँ से मिलता है? तो ये आपको गन्ना से मिलता है। किससे मिलता है? गन्ना से। और गन्ना से ही क्या बनता है? शक्कर बनता है, यानी चीनी बनती है। तो चीनी में भी क्या रहता है? आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा कि फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। मधु में यानी शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। फिर सुक्रोज में, सुक्रोज जो है, सॉरी, गन्ना में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो क्या बोलना है आपको? सुक्रोज बोलना है। या शक्कर में कौन सा पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद जो अगला देखते हैं क्या? मंड या चोकर। तो ये सब स्टार्च, स्टार्च किसमें पाया जाता है? चोकर में पाया जाता है। चोकर क्या होता है? जो छिलके वाले, ठीक है, जो छिलके वाले अनाज होते हैं वो क्या होते हैं? चोकर होते हैं। घर में आप आटा चालते हो तो उसमें चोकर निकलता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वही क्या है? स्टार्च है यानी मंड है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और कैप्सूल आप देखे होंगे, कैप्सूल जो ज्यादा कड़वी होती है उसमें कैप्सूल में चोकर की परत चढ़ा दी जाती है जो आपको कड़वी नहीं लगती और आप उसको, एक लंबी लंबी पतली सी होती है, उसके अंदर हमको जब छोटे छोटे बारीक बारीक कण दिखते हैं वो कैप्सूल किसकी बनी होती है? तो स्टार्च यानी चोकर से उसमें होता है। और उसमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। उसके बाद आता है आपका क्या? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज ऐसा होता है कि इसको अपन पचा ही नहीं पाते। सेल्यूलोज को इंसान नहीं पचा सकते, यानी हम लोग नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज को कौन पचाता है? तो जानवर पचाते हैं। अब ये मिलता कहाँ है? तो
मिलता ये कहाँ से है? पेड़ की छाल से, या पेड़ों में मिलता है। पेड़ की छाल में क्या होता है? सुक्रोज पाया जाता है। पेड़ की छाल में क्या होता है? सुक्रोज पाया जाता है। और ये सुक्रोज ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट तो इसमें खूब अधिक होता है, लेकिन इसको अपन नहीं पचा सकते हैं। इसको कौन पचाता है? तो जानवर पचाते हैं। बोलेंगे कैसे? तो देखिए, पेड़ की छाल से रहता है, पेड़ की छाल से ही क्या बनता है? कागज बनते हैं, उसको छील छील के, ठीक है। कागज से क्या बनती है? नोट बनती है, आप जानते हैं। फिर उसमें भी और भी सारी चीजें होती हैं पेड़ की छाल के। ये पेड़ की जो सुक्रोज होता है ये रेशेदार होता है। क्या होता है? रेशेदार। तो रेशेदार होता है तो इससे कागज भी बनता है, नोट भी बनती है उसी कागज की, ठीक है। और इससे जो है रेशेदार होने की वजह से कपड़े भी बनते हैं। क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो किससे बनते हैं? सुक्रोज से। तो पेड़ की छाल से मिलता है सुक्रोज, और इससे हमको क्या क्या बनता है? कागज बनता है, नोट्स बनती है, कपड़े बनते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें से ये भी सारी चीजें। अब देखिए, कपड़े जो है हम खा लेंगे तो हम तो पचा ही नहीं पाएंगे। नोट कागज हम खाएंगे तो नहीं पचा पाएंगे, लेकिन ये जानवर होते हैं तो कपड़े भी पचा लेते, खा लेते हैं। गाय वाय को देखे होंगे, पन्नी वन्नी सब, है ना। नोट वगैरह कागज वागज भी खा लेती हैं, तो वो सारी चीजें वो खा के पचा लेते हैं, लेकिन हम नहीं पचा सकते। अब लास्ट में आपका क्या आया? काइटिन। तो काइटिन आपका कहाँ मिलता है? ठीक है, काइटिन जो है हमको किससे मिलता है? तो ये जो कीट पतंग होते हैं, क्या होते हैं? कीट पतंग यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मछली हो गई, चट्टा वगैरह हो गए, इनकी जो ऊपरी परत होती है, यानी इनका जो कवर वाला एरिया रहता है, जिससे इनके पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर वो क्या रहता है? कवर रहता है, वही वो कहाँ होता है? उसमें क्या होता है? काइटिन होता है। काइटिन से वही मिले। और उसमें भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी क्या बोल सकते हैं आप? कवर एरिया, जंतुओं का कवर एरिया, जंतुओं का कवर, ठीक है। ये इसमें भी क्या होता है? काइटिन। काइटिन कहाँ पाया जाता है? जंतुओं के कवर में। जैसे मछली हो गई, मछली के भी ऊपरी भाग में होता है, तिलचट्टे के भी ऊपरी भाग में क्या होता है? काइटिन होता है। तो आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं, है ना। तो देखिए, ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, ठीक है। ये सब क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट के कुछ रूप हैं। जो हमें फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है? तो फल से मिलता है। फल से भी शहद बनती है, तो उसमें भी क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। और सबसे अधिक हमको जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है वो कहाँ मिलती है? फ्रुक्टोज से। सबसे मीठा भी कौन होता है? फ्रुक्टोज होता है। फिर उसके बाद आता है आपका सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ मिलता है? तो गन्ना से मिलता है। गन्ना में क्या पाया जाता है? सुक्रोज, ठीक है। और गन्ना से ही क्या बनता है? शक्कर बनता है, तो उसमें भी सुक्रोज होता है। और इसमें थोड़ा सा फ्रुक्टोज से कम जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। फिर स्टार्च आता है। स्टार्च कहाँ से मिलता है? तो चोकर से मिलता है। चौथा सेल्यूलोज आता है। ये कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज तो पेड़ की छालों में पाया जाता है, जिससे अपन कागज बनाते, नोट बनाते, कपड़े बनाते हैं। और ये रेशेदार होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और काइटिन जो है ये जंतुओं के कवर में होता है, ठीक है। जंतुओं का कवर जैसे मछली वछली का देखेंगे ऊपरी भाग उसका, ठीक है। तो वो सब किसका होता है? काइटिन का होता है। तो इस प्रकार हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा डिटेल, है ना, चर्चा की। उसके बारे में कई सारे मैं आपको क्वेश्चन बताई। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे जाके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।